मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाही मसीह में आपका खैर मकदम। खुदावन आपको बरकत दे। हम आज जो खुदा की आवाज और खुदा का पैगाम सीखने को है, हम चाहते हैं कि आज वो तमाम लोग जान जाएं कि उनका बनाने वाला कौन है। वो अदना हो या आला, आजर हो या फाजल, फाइल हो या गलमंद हो या बेवकूफ हो, हम चाहते हैं कि आप सब ये जान जाएं कि उनको खुदा ने बनाया है। हालेलुया। आज खुदा कुछ खुद आप बात करना चाहता है। खुदा कुछ आप अपना इंटरव्यू देना चाहता है। और देखिए किस तरीके से वो आपसे बात करता है। कलाम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब उसका 33 कलाम मुकद्दस यिर्मयाह की किताब और उसका 33 और मुकद्दस पहली आयत गौर फरमाइए। हनूस यिर्मयाह कैदखाना के शहर में बंद था। खुदावंद का कलाम दोबारा उस पर नाज़िल हुआ। खुदावंद हुआ कि खुदावंद जो पूरा करता और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है हनूस यिर्मयाह कैदखाना के शहर में बंद था। यानी पहले भी खुदा यिर्मयाह से कलाम कर चुका है। यिर्मयाह, मैं आपको बताऊं, ये खुदा का एक नबी है और ये ऐसा नबी है जो बहुत बरकत वाला और कुव्वत वाला है। ये मां के पेट से जब बन रहा था तो ये ब्लेस किया गया, मसा किया गया और इससे एक इख्तियार मिला गया जो आज तमाम खातमीन को ये इख्तियार मिला है। वो खातमीन जो रूह और सच्चाई से खुदा की राह पर चलते हैं, उनको ये इख्तियार मिला है जैसा यिर्मयाह को मिला कि वो लगाए या उखाड़े, ठाए या तामीर करे, खुदा ने उसके हाथ में दे दिया है। हालेलुया। अब ये यिर्मयाह खुदा के कलाम में लिखा है कि ये यिर्मयाह जो दोबारा खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, ये कैदखाना के अंदर है और दोबारा खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। इसका मतलब है पहले भी खुदा बात कर चुका है। जो कलाम क्या हुआ है, दोबारा नाज़िल हुआ। क्या कहता है अपने बंदे को, ऐ यिर्मयाह, खुदा जो पूरा करता और बनाता। हम आज बात करेंगे बनाने पर। दुनिया के कहीं भी शहर में चले जाएं, मुल्क में चले जाएं, जंगल में चले जाएं, कहीं भी आप चले जाएं, आसमान पर चले जाएं या पाताल में चले जाएं, जहां भी आप जाएं, किसी से भी आप पूछें कि तुमको किसने बनाया, तो उसका जवाब होगा कि खुदा ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा ने। और कलाम मुकद्दस के अंदर यही बात खुदा यिर्मयाह से दोहरा रहा है। एक अजीम नबी उससे ये बात कर रहा है, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। आज खुदा का कलाम आपसे भी बात करता है, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप खौफ खा चुके हैं, बेदिल हो चुके हैं, तो खुदा आज आपसे बात कर रहा है। खुद अपना डायरेक्शन और अपनी
बातें आपको बता रहा है और कह रहा है कि मैं खुदा जो पूरा करता, जो बनाता और कायम करता हूं, मुझे पुकार। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो गहरी और बड़ी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। आज खुदा ये बताना चाहता है, अगर आप परेशान हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, अगर आप तकलीफ के अंदर हैं, बेदिल हो चुके हैं, खौफ के अंदर हैं, तो खुदा का कलाम कहता है मत डर, मैं बनाने वाला हूं, मैं बनाने वाला हूं। सो सबूर के अंदर और उसकी 3 आयात के अंदर क्या लिखा है, जरा तलावत कीजिए। सो सबूर उसकी 3 आयात जी। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। हालेलुया। खुदा का बंदा दाऊद इस बात को बयान कर रहा है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। ये मत कहिए कि मेरे बनाने में कुछ 10 लोगों का हाथ है, 10 लोगों का हाथ है, उन्होंने मुझे बनाया, हाँ थोड़ा सा खुदा ने भी बनाया। नहीं, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। हालेलुया। किसी का हाथ नहीं, किसी की रजा नहीं, किसी की मर्जी नहीं, किसी की सोच नहीं, किसी की सलाह नहीं, किसी का इख्तियार नहीं, फकत खुदा है जिसने हमें बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जान रखो, ये नहीं कि जान ले या जानना है, बल्कि खुदा का कलाम कहते हैं जान रखो, हर बात में रखो, जान रखो कि खुदा ने ही तुमको बनाया है। किसी का हाथ नहीं, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे बहन का, तुम्हारे माँ बाप का, किसी का हाथ नहीं है, खुदा का हाथ है तुमको बनाने में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने तुमको बनाया है, खुदा ने तुमको कायम किया है, और खुदा ही सब पूरा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बनाना चाहता है। ज़बूर 119 के अंदर और उसकी 63 आयत के अंदर लिखा है, तेरे हाथों ने 73 तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी है। हालेलुया। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी है। ज़बूर 119 और उसकी 73 आयत। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी है। खुदा के सिवा आपको कोई नहीं बना सकता। एक दिन यिर्मयाह उसका 18 बाब निकाले। यिर्मयाह एक दिन खुदा ने उसको भेजा कि जा तू कुम्हार के घर जा। कहां पर जा? कुम्हार के घर में जा। और यिर्मयाह क्या देखता है? उसकी 3 आयत, 18 बाब की 3 आयत जरा पढ़ लीजिए। तब मैं कुम्हार के घर गया, और क्या देखता हूँ? यिर्मयाह 18:3 कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। तब मैं कुम्हार के घर में गया तो क्या देखता हूँ कि वो कुछ चाक पर बना रहा है। हालेलुया। वो चाक पर कुछ बना रहा है। जी आगे। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन, उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, कौन? कुम्हार। जी। जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। उसके हाथ में बिगड़ गया। उसके हाथ में मैं गया कुम्हार के घर और मैं क्या देखता हूँ कि कुम्हार एक बर्तन, मिट्टी का बर्तन बना रहा है और बनाते बनाते उसके हाथ से बिगड़ गया। आज बहुत सारे लोग बिगड़ चुके हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बनते बनते बिगड़ गए हैं। और मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप बिगड़ चुके हैं तो खौफ मत खाइए, खुदावंद आपको फिर से बनाएगा। हालेलुया। खुदावंद आपको फिर से बनाएगा। आगे क्या लिखा बेटा जरा पढ़े। हाँ, बनाते बनाते बिगड़ गया। तब उसने जैसा मुनासिब समझा, फिर उसने जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। फिर एक और दूसरा बर्तन बना लिया। हालेलुया। हम जब बिगड़ जाते हैं और हम खुदा के हाथों में होते हैं तो खुदा हमें फिर से बना देता है, फिर से जोड़ देता है। अपने हाथ की उंगलियों से वो हमें शेप देता है। क्या देता है? शेप देता है। अपने हाथ की उंगलियों से, जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है
खूबसूरत सी शेप देता है, इसी तरह हम भी खुदा के हाथ में अगर हम टूट जाए तो वो फिर से बना देता है। हालेलुया, जोरदार तालियां। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह कितनी खूबसूरत बात कहता है, खुदा ने भेजा जा या तुम हाथ के घर में जाओ देख जो मैं कलाम तुझसे करने को हूं। मैं गया, एक हाथ में बर्तन टूट गया और देखा फिर से बन गया। बेशक अगर आज आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, तो खुदा आपको बनाएगा। बशर्ते कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में, अपने खुदा के हाथों में देखिए। खुद से मत बनिए, खुद से मत बनिए, बिगड़ जाएंगे। खुद से मत बनिए। कभी मिस्त्री का लेवल देखा है? वो एक धागा लगा के उसको लेवल बाय लेवल एक एक यूनिट को जोड़कर दीवार बनाता है। हालेलुया, क्या बनाता है? दीवार। अगर वो उस लेवल को ना देखे तो टेढ़ी मेढ़ी दीवार खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। इसी तरह हमें अपनी तरतीब के लिए आगे चल के मैं आपको तरतीब भी खुदा पाक ने हमें कैसे तरतीब दी है और कहां से दी है, कब दी है, कैसे दी है, हम ये भी सीखेंगे। क्योंकि हमें आज जानना है कि किसने हमें बनाया है, किसने हमें बनाया है, किसने हमें बनाया है। खुदा बनाता और कायम करता, और वो पनीर की मानिक हमें पिघलाता है और चमड़ा और गोश्त और नसें हम पर चढ़ाता है। हालेलुया, ये वो मालिक है, वो सब कुछ करता है क्योंकि वो बनाने वाला है। अगली आयत आप देखिए, अय्यूब की किताब उसका 10 बाब और उसकी 8 आयत। अय्यूब की किताब उसका 10 बाब और उसकी 8 आयत। जी, तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अमेजिंग। किसने बनाया? क्या कह रहा है खुदा का बंदा? तेरे ही हाथों ने मुझे बनाया। जी, और सरासर जोड़कर, सरासर, आपको पता है खुदा ही आपको बनाने वाला है। और सरासर का मतलब क्या है? सरासर का मतलब है एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देना। हालेलुया, खुदा ने आपके तमाम जोड़ बनाए हैं और जोड़ जोड़ के बनाए हैं और एक दूसरे से सिरा मिलाकर आपने जोड़ बनाए हैं। खुदा के हाथों ने मुझे बनाया और जोड़कर कामिल किया, और जोड़कर कामिल किया है। हालेलुया, खुदा बनाने वाला, कायम करने वाला और कामिल करने वाला है। मत कहिए उसने बनाया, इसने बनाया, किसी और ने बना दिया मुझे। अगर वो ना बनाता तो मैं ना बनता। बनाने वाला खुदा है, इसके सिवा कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है कलाम मुकद्दस के अंदर? अय्यूब के सरासर यानी एक सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ने वाला खुदा है। खुदा ने मुझे बनाया है, खुदा ने मुझे कायम किया है। इसी अय्यूब की किताब उसका 33 बाब और उसकी 4 आयत। इसी अय्यूब की किताब उसका 33 बाब और उसकी 4 आयत। जी, खुदा के रूह ने मुझे बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। और कातिल जिंदगी का दामन मुझे जिंदगी बख्शता है। ओह हालेलुया। देखिए, अय्यूब इस बात को मान गया है। क्या मान रहा है इस बात में? कि खुदा की रूह ने मुझे बनाया, खुदा की रूह ने मुझे बनाया। अय्यूब इस बात को मान चुका है कि खुदा ही है जिसने मेरी रूह को, जिसने मेरे जिस्म को, जिसने मेरे दिल को, जिसने मेरे दिमाग को, जिसने मेरे गोश्त को, जिसने मेरी आंतों को, जिसने मेरी नसों को, जिसने मेरी मांसपेशियों को और जिसने मेरी पूरी बॉडी को बनाया है, वो खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बिगड़ गए हैं, बनते बनते बिगड़ गए हैं, खौफ मत खाइए, खुदा फिर से बना देगा। हालेलुया। अपने हाथों से शेर फक्त उस पर भरोसा रखें, ऑल द टाइम उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। आइए हम एक और आयत देखें, इस्तिश्ना 32 आयत। बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी खूबसूरत। हाँ, बेशक टाट तो कोई नहीं बनना चाहता। कोई टाट बनना चाहता है? टाट कोई बनना चाहता है? टाट कोई बनना चाहता है? टाट कोई नहीं बनना चाहता। मखमल सब बनना चाहते हैं। हालेलुया। मखमल कौन बनना चाहता है?
हालेलुया। मखमल बनिए। मखमल कौन बनना चाहता है? शर्माइए मत से, देखते शर्मीले बड़े हमारे कलीसिया, बहुत शर्मीले बेचारे कलीसिया। टाट कोई नहीं बनना चाहता, हर कोई मखमल बनना चाहता है। गिरना कोई नहीं चाहता, हर कोई उठना चाहता है। पस्त होना कोई नहीं चाहता, बुलंद होना सब चाहते हैं। फकीर कोई नहीं बनना चाहता, अमीर बनना सब चाहता है। जी हाँ, आपका खुदा यही चाहता है। आप टाट नहीं मखमल बने, आप गरीब नहीं अमीर बने, आप चरवाहा नहीं बादशाह बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस्तिश्ना की किताब उसका 32वां उसकी शॉर्ट आयत पढ़ेंगे। जी जी। क्या वो तुम्हारा बाप नहीं? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं? क्या वो तुम्हारा बाप नहीं? बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? देखिए उसकी खरीद का जो बयान है वो पुराने अहदनामा के अंदर से निकल रहा है। और खरीदने का मोल अब दिया है यीशु मसीह ने अपनी जान दे के। हालेलुया। क्या वो तुम्हारा बाप नहीं जिसने तुमको खरीदा है? क्यों खरीदा? जी, उसने ही तुमको बनाया और ज्ञान बख्शा। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी ने तुमको बनाया और ज्ञान बख्शा है। वो तुम्हारा बाप नहीं, क्या उसने तुम्हें खरीदा नहीं? इसलिए कि उसने तुमको बनाया है। माँ बाप अपना बच्चा पैदा करते हैं तो कभी नहीं भूलते, उसे कभी नहीं छोड़ते। बच्चा चाहे जितना गलत हो, आज मैं उनसे कलाम करूंगी जिनके पेट के अंदर बच्चा है। हालेलुया। जो हामला है मैं उनसे क्या कलाम करूंगी, सुनिएगा, सीखिएगा कलाम कैसे काम करता है पेट के अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कमजोर कलीसिया, सुस्त कलीसिया, जब कोई प्रेज़ द लॉर्ड बोले तो आपकी आवाज मेरे से ज्यादा निकलनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जी, क्या लिखा है कि उसने खरीदा? क्या वो हमारा बाप नहीं? ज़बूर 139, ज़बूर 139। चलिए इसमें चलते हैं, इसमें खुदा क्या फरमाता है। सारा जो हमारा दारोमदार है वो इसी में है। ज़बूर 139 और उसकी 13 आयत। जी, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया। जी, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया और मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे, और मेरी माँ के पेट में से तू ही मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूँगा, मैं तेरा शुक्र करूँगा। जी, क्योंकि मैं अजीबोगरीब की ओर से बना हूँ। क्योंकि मैं, ये सबसे अहम आयत है, ये सबसे खूबसूरत आयत है और इसमें बड़ा मजा है। एक बादशाह अपनी जो स्टोरी है वो बयान करता है। क्योंकि तूने मेरी माँ के पेट से मुझे सूरत बख्शी। कहां पर आप तैयार हुए थे? कहां पर आप वहां ठहरा था? किस दिन? जिस दिन से आप अपनी माँ के पेट में ठहर गए थे, कोई कदम आपका खुदा से छुपा नहीं था। हालेलुया। तूने मेरे माँ के पेट से सूरत बख्शी। जी, मैं तेरा शुक्र करूँगा, मैं तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि मैं अजीबोगरीब की ओर से बना हूँ। मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं। जी, मेरा दिल इसे खूब जानता है। मेरा दिल इसे जानता। क्या आपका दिल जानता है? दाऊद कहता है मेरा दिल जानता है कि तेरे काम क्या है, हैरत अंगेज है। क्या आप जानते हैं कि खुदा के काम हैरत अंगेज है? क्या जानते हैं आप? किसी फकीर के काम तो नहीं जानते, कोई बड़े हैरत अंगेज भी उनके काम। एक बार जाके थे देखो उस फकीर को, किसी बाबे के, किसी जादूगर के या किसी और के। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कह रहा है तेरे काम हैरत अंगेज है और मेरा दिल इसे खूब जानता है। आगे बढ़े। जब मैं खुशीदगी में बढ़ रहा था, हालेलुया। सबसे अहम बात, जब मैं पोशीदगी में बढ़ रहा था और ज़मीन के अस्तर में अजीब तौर पर मुरतब हो रहा था, और
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी पढ़िए। तो मेरा कालम मुझसे छुपा ना। जब मैं जमीन के असफल में अच्छी और से मुरतब हो रहा था तो मेरा कालम उससे छुपा ना था। मेरा ढांचा, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां, आगे बेटा जरा पढ़े। तेरी आंखों, जी तेरी आंखों ने मेरे बेपत्ती माथे को देखा। तेरी आंखों ने, दाऊद खुदा को ये बात बता रहा है कि जब मैं अपनी मां के पेट से अजीब और गरीब तौर से बन रहा था तो मेरा कालम, मेरी हड्डियां, मेरा ढांचा तुझसे छुपा ना था। और मैं तेरी आंखों ने खुदा को कह रहा, तेरी आंखों ने मेरे मां के पेट के अंदर मेरे उस बेतरतीब मादे को देखा। बेतरतीब, वो एक बेतरतीब मादा जिसकी कोई सूरत नहीं थी, जिसकी कोई सीरत नहीं थी, जिसका कोई नाम ना था। और कह रहा है कि उस बेतरतीब मादे को ऐ खुदा तूने सूरत बख्शी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं अपनी मां के पेट में बन रहा था और मेरा कालम तुझसे छुपा ना था, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा। और जो पढ़े बेटा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, वो सब मेरी किताब में लिखे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब अयाम जो मेरे लिए मुकर्रर थे, मैं तो अभी बेतरतीब था, मेरा कालम तुझसे छुपा ना था, मैं बेतरतीब मादा था और मेरा कालम तुझसे छुपा ना था। और मेरे अयाम सब कहाँ थे? तेरी किताब में लिखे हुए थे। अभी तो मां के पेट में बेतरतीब हो, तुम्हारा तो कोई वजूद नहीं, तुम तो अभी दुनिया में नहीं आए, लेकिन खुदा जानता है कि ये बेतरतीब मादा, जब मैं इसको सूरत दूंगा तो एक दिन ये नन्हा बच्चा होगा, एक दिन ये नन्हा बच्चा बड़ा होगा और ये बच्चा बड़ा होकर एक अपने बाप की भेड़ें चराएगा और अपने बाप की भेड़ें चराकर ये गीत गाया करेगा, ये बजाया करेगा। और एक दिन यही बच्चा जो बेतरतीब अपनी मां के पेट में है, एक दिन इस्राएल का बादशाह बनेगा। पर खुदा की आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और मेरा कालम, you saw my frame, you saw my pieces, you saw my skeleton। खुदा मेरी हड्डियों को, मेरी मांसपेशियों को, मेरे ढांचे को, मेरी नसों को, मेरे गोश्त को और मेरा वो लुथड़ा बेतरतीब माथा जो मेरी मां के पेट के अंदर था, कोई सूरत ना थी, मेरे खुदा ने मुझे सूरत बख्शी। हालेलुया, मुझे तरतीब दी क्योंकि उसकी किताब में मेरे सारे अयाम लिखे हुए थे। जब बच्चा मां के पेट में हमल से होता है तो खुदा की किताब में उसका आखिरत लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे सब अयाम मां के पेट में आने से पहले, मैं जब मेरी मां को मेरा जो 4 मंथ था, सुनिएगा, 4 महीना मेरी मां को मेरी मां के मुंह की जुबानी कहानी है, अब तो इस दुनिया में भी नहीं थी। 4 मंथ जब मेरी मां को था, बहुत बहन भाई हम, मेरे 2 भाई हैं, हम 5 बहनें थी, तो एक पहले भी शायद कोई मर गई थी मेरे से पहले। अम्मी अबू ने ये डिसाइड किया कि हम इसे भी स्केच करते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत सी मेडिसिन, बहुत सी दवाइयाँ खाई और मेरी अम्मी कहती है कि जैसे मुझे जो एक मोहल्ले में दाई वगैरह होती है, जैसे वो मुझे बताती मैं वैसे कर लेती, जैसे वो मुझे बताती मैं वैसे कर लेती, लेकिन तू इतनी ढीठ थी कि तू अपनी जगह से मैं क्या आप नहीं जानते, इसलिए क्योंकि जिसको खुदा ने बनाया है, दुनिया में कोई ताकत मिटा नहीं सकती, रहते मिट के मिटाने वाले।
10 बेचारे में ठीक नहीं है, माँ बाप मेरा। लेकिन याद रखिए, ये बात मेरी माँ ने बताई मेरे बाप के सामने, तो हंसे और कह रहे हमें नहीं पता था कि इसी बेटे ने हमें संभालना है, जिसको हम मार रहे थे आज वही हमें संभाल रही है। लेकिन याद रखिए, बनाने वाला खुदा है। याद रखिए, यूसाया में चलिए, यूसाया के अंदर 41 बाब है और उसमें 20 आयात है। खुदा बनाने वाला, खुदा करने वाला और खुदा पूरा करने वाला है। यूसाया 41 उसकी 20 आयात। जी पढ़ लीजिए। ताकि वो सब देखें, ताकि वो सब देखें और जाने और गौर करें और समझें कि खुदावंद के हाथ में ये बनाया है। ताकि वो सब जाने, वो समझे और गौर करें। गौर करते हैं किसी चीज पर, किस पर गौर करते हैं आप? किस चीज पर गौर करते हैं? जो अच्छी लगती है, जो चीज अच्छी लगती है उस पर गौर करते हैं कि नहीं करते? बंदा करता है। जो चीज अच्छी लगती है उस पर गौर करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? नई जनरेशन से पूछेंगे, जी बेटा, न्यू जनरेशन बताए करना पड़ता है गौर, उनको पता करना पड़ता है। हालेलुया। जो चीज अच्छी लगी उस पर गौर करना पड़ता है। अगर आज आपको खुदा का कलाम अच्छा लगा है तो उस पर गौर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझिए, पढ़े बेटा। खुदावंद के हाथ में ये बनाया। पहली आयत से 20 आयत से। जी जी। ताकि वो सब देखें और ताकि वो सब देखें और जाने और गौर करें और समझें कि खुदावंद के हाथ में ये बनाया है। सिर्फ गौर नहीं करना, कभी कभी मैं किसी को समझते नहीं है तो गौर कर लेते हैं। राह जाते गौर कर लेते, क्यों करे भाई? समझे तो नहीं हो आप उसे, तो गौर कर लिया। ना कि सिर्फ देखे, ना कि सिर्फ गौर करे, ना कि सिर्फ जाने, बल्कि समझे। हालेलुया। बल्कि समझे क्या? कि उसी ने हमको बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझना है बेटा में? पढ़े जी। समझे। और इसराइल की कुदूस ने ये ऊपर वाली है खुदावंद के हाथ में ये बनाया कि खुदा के हाथ ने बनाया है। हाथ में बनाकर मोर करती है, रूह में मोर करती है हमें। खुदा जब इंसान को बनाता है तो उस पर मोहर करता है। हालेलुया। उस पर मोहर करता है कि वो सब जाने कि खुदा के हाथ ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? खुदा के हाथ ने। खुदा चाहता है कि ये बात हम सबों को मालूम हो जाए कि खुदा ही बनाने वाला है। जान रखो कि खुदावंद ही उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं। सिर्फ खुदा की इबादत करें, वो बनाता इसलिए है इंसान को कि इंसान खुदा की क्या करे? इंसान खुदा की क्या करे? इबादत करे, नाफरमानी नहीं, लड़ाई गुस्सा झगड़ा दो का फरेब नहीं, बल्कि खुदा चाहता है कि इंसान फक्त मेरी इबादत करे। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको बता आए, हमने सरों को झुकाया, अपने बंद करें। इसी के साथ दुआ होगी और दुआ हम करेंगे फेसबुक के लिए और सोशल मीडिया के लिए, खास यूट्यूब के लिए, और जितने हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं उन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा पाक हम उन पर अपना फजल करे। जितने भी हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, लाइक शेयर करते हैं, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करे। हम दोनों भी खासतौर पे पास्टर सैमी और मैं मिलकर हम तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी कलीसिया को बढ़ाए, जो बनाने वाला, कायम करने वाला और पूरा करने वाला है। और तमाम यूट्यूब के अंदर जितने भी लोग हमें लाइक शेयर करते देखते हैं, खुदा हम सबको बरकत दे। हम अपना हाथ बढ़ाएंगे और तमाम कलीसिया अपने अपने दिलों पर हाथ रखे ताकि उनके लिए भी दुआ की जाए। हालेलुया। खुदाए पाक हसीन रब्बुल अफ़ाज रब्बुल आलमीन कायनात के खुदा, हिकमत, ताकत और कुव्वत और जिंदगी के खुदा, हम दुआ करते हैं यूट्यूब के लिए। खुदावंद जितने हमें लाइक शेयर करते हैं, जितनी भी अपनी दरख्वास्तें भेजते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उन सबों के लिए
हम आज मुत्तफिक होकर, तेरा कलाम कहता है कि जब जमीन पर किसी बात के लिए दो शख्स मुत्तफिक होंगे तो मैं आसमान पर चढ़ूंगा। हम दुआ मांगते हैं कि खुदावन के लोग बड़े जिंदगी पाए, सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए, ताकत पाए, कुव्वत पाए और पूरी दुनिया में इनका नाम हो और ये हमेशा खुदा के खौफ से डरे और खुदा की इबादत करें। इनको ब्लेस कर, इनके रुपए पैसे में, कारोबार में, मालो जान में बरकत आए और मसीह यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह कलीसिया के लिए सदका साहिब खड़े हो जाए। हालेलुया, ए बाबा रोशे, हालेलुया, ए हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम